रचा बसा छत्तीसगढ़, लेकिन राज्य बनने के बाद भी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शोषण और अत्याचार के टॉप 10 से बाहर नहीं निकल पाया। पर नक्सलवाद, नकलवाद और सलवा जुडूम की आग में नंबर 1 जरूर हो गया। यह वह धरती है जहां श्री विष्णु के हाथों मारे गए महाबली राक्षस आदिम कहे गए और उनके वंशज यानी आज के आदिवासी असभ्य करार दे दिए गए। दंतेवाड़ा से लेकर जशपुर तक हर कण में उनकी गंध मौजूद है, लेकिन ये गंध आज भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं। जब आदिवासी अपने स्वाभिमान की बात करता है तो उसे नक्सली कहा जाता है। जब वह अपनी जमीन मांगता है तो उस पर गोली चलाई जाती है। जब वह शिक्षा मांगता है तो उसे भटकाया जाता है। बस्तर में फर्जी मुठभेड़ों में जो मारे जाते हैं वे सिर्फ आदिवासी क्यों होते हैं? क्योंकि वह गरीब है या इसीलिए कि वह मूल निवासी है? क्योंकि उसकी आवाज में अब सवाल हैं और सत्ता को सवाल पूछने वाला आदिवासी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पूजने वाला आदिवासी चाहिए। इसीलिए मंदिर बनते हैं, मठ सजते हैं, संतों का आगमन होता है, लेकिन जिनकी भूख से आंतें ऐंठ रही हैं, उनके लिए न तो अनाज है न शिक्षक। राजिम कुंभ में करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह की मजार पर दिया जलाने कोई नहीं आता। स्कूलों में छत नहीं है, किताबें नहीं हैं, पर कथाओं में बस्तर को ज्ञान दिया जा रहा है। बस्तर का आदिवासी आज भी सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा डरा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। फर्जी मुठभेड़ों में कटती गर्दनें उसकी हैं, विस्थापन में उजड़ते घर उसके हैं। बस्तर के युवा भाइयों, ये वक्त अब चुप रहने का नहीं है। ये वक्त फिर से वीर गुंडाधुर की गूंज लौटाने का है, लेकिन बंदूक से नहीं, किताब से, संगठन से, शिक्षा से और जागरूकता से। छत्तीसगढ़ को साधु संतों की नहीं, शिक्षकों की जरूरत है। कथावाचकों की नहीं, व्याख्याताओं की जरूरत है। सत्संग की नहीं, संगठित संघर्ष की जरूरत है। तुम आदिवासी हो, यानी इस धरती के पहले पुत्र। अपनी मिट्टी, अपने पेड़, अपने पेन और अपनी परंपरा को मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम बचे तो जंगल बचेगा, और अगर जंगल बचा तो दुनिया बचेगी। गोंडवाना की आत्मा फिर से पुकार रही है, क्या तुम उसकी आवाज बनोगे? छत्तीसगढ़ की इस धरती पर जहां जंगल बोलते हैं, जहां पत्थरों में भी आत्मा बसती है, वहां आज एक सवाल गूंज रहा है, आदिवासी ईसाई क्यों बन रहे हैं? और इसका जवाब किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि सत्ता की नीयत, समाज की सोच और व्यवस्था के चरित्र में छुपा है। जब कोई बच्चा बीमार होता है तो आदिवासी महिला मिशनरी हॉस्पिटल तक जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता ही नहीं बना। जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो मिशन स्कूल उसका स्वागत करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में या तो ताले लटके हैं या शिक्षक गायब हैं। जब कोई जवान आदिवासी अपने पेन देव की पूजा करता है तो उसे जादू टोना कहकर हंसी उड़ाई जाती है। जब वह अपने खुद के धर्म की बात करता है तो कहा जाता है, तुम तो हिंदू हो, चुप रहो। लेकिन जब कोई ईसाई बनता है तब सबकी आंखें खुल जाती हैं और कहा जाता है, ये तो धर्मांतरण है। तो सवाल यह है, क्या आदिवासी धर्म छोड़ रहा है, या वह एक ऐसा ठिकाना खोज रहा है जहां उसे आत्मसम्मान, सम्मानजनक पहचान और सुनवाई मिले? जब तक आदिवासी की परंपरा, उसका पैन, उसकी गोंडी, उसकी पूजा धर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे, तब तक वह अपनी पहचान के लिए कहीं न कहीं शरण लेगा। गोंडवाना का ये बेटा किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन वह सवाल जरूर करता है, क्यों उसकी आस्था को कभी धर्म नहीं माना गया? क्यों उसके पेन पारक को कानून की नजर में कोई दर्जा नहीं मिला? और क्यों जब वह भूखा होता है तो उसके पास कोई साधु संत नहीं आता? लेकिन जैसे ही वह धर्म बदलता है, सब आहत हो जाते हैं। सच्चाई यह है, धर्मांतरण एक कारण नहीं है, वह एक परिणाम है। यह उस दर्द की गवाही है जिसे दशकों से अनदेखा किया गया।
लेकिन आज का आदिवासी युवा जानता है, धर्म से पहले रोटी जरूरी है, आत्मा से पहले पहचान जरूरी है, और उसे अपने पुरखों की परंपरा पर गर्व है, लेकिन वह अपमान नहीं चाहता। इसलिए आज जरूरत है गोंड धर्म, सरना धर्म और अन्य आदिवासी धर्मों को संवैधानिक मान्यता मिले, ताकि हमारा बच्चा जब पूछे, पापा हमारा धर्म क्या है, तो हम गर्व से कह सकें, हमारा धर्म हमारी माटी है, हमारा पेन है, हमारा जल जंगल जमीन है। बस्तर, सरगुजा, सूरजपुर के मेरे भाइयों, तुम्हारा धर्म बदला नहीं है, तुम्हारा दर्द बोला है। लेकिन अब वह दर्द जागृति में बदले, संगठन में बदले, शिक्षा में बदले, पहचान की बहाली में बदले। याद रखो, धर्म कोई शरण नहीं, आत्मसम्मान की घोषणा होना चाहिए, और वह घोषणा अब तुम्हें खुद करनी होगी, अपनी भाषा में, अपने पेन के सामने, अपने जंगल के साए में। अगर हम खुद अपने धर्म को नहीं समझेंगे तो कोई और उसे अपने मतलब से परिभाषित करेगा, और तब धर्मांतरण नहीं, आत्मविस्मृति होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो?